हेलो फ्रेंड्स, साथियों, by now the person who has not subscribed my channel at the platform Unique Learning M, my channel's name is Unique Learning M। तो जिस व्यक्ति ने या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट द पर्सन टू सब्सक्राइब। और ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो स्लोली देखिए, यहाँ मैंने पहले बता चुका हूँ कई बार, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट हियर इज़ नो हेस्ट। यहाँ कोई शीघ्रता नहीं है, यहाँ कोई शीघ्रता नहीं है। स्लोली लाइक द टर्टाइस, कछुआ की तरह। कछुए की चाल जो है वो अच्छी चाल मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि रन्स द पर्सन हु रन्स स्टीडली विंस हिज एम। जो व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे दौड़ता है, वो अपना लक्ष्य जरूर जीतता है। तो यहाँ यही चैनल आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको हर चीज़ बताया जा रहा है तो आप आसानी से सीखें। ईज़िली जो है आप सीख सकते हैं, स्लोली सीख सकते हैं, क्योंकि फास्टली तो हर कोई काम करता है। तो देखिए, कभी कभी होता है कि बहुत फास्ट भी जो है वो गड़बड़ काम है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट माने शीघ्रता बर्बादी करता है। तो शीघ्रता में कोई काम नहीं करना चाहिए। सपोज you are appearing in any competition exams, if you show your haste nature, तो you also can failed, you can also failed, तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे शीघ्रता नहीं, वहाँ पे वन बाई वन करके, वन स्टेप टू अदर स्टेप, आप होली जो है, थारोली जो है, आप यू रीड द क्वेश्चंस एंड देन गिव आंसर इट, फिर उसका आप उत्तर दें। तो इस तरह से कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ जो होता है, आप जितने ही कंसंट्रेट हो करके, बीइंग कंसंट्रेशन ध्यान हो करके आप जो भी काम करेंगे, तो इट इज़ श्योर यू मस्ट पास इन योर एम। आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे, या यू शैल पास इन योर एग्ज़ाम, इन योर टेस्ट, इन योर। तो इस तरह से जो है आप अगर धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। और क्योंकि शीघ्रता का काम शैतान का काम होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अभी इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो यू हैव read the use of imperative sentence, in which you have read order, use of order। आपने ऑर्डर के यूज को पढ़ा, ऑर्डर के प्रयोग को पढ़ा। अब यहाँ पे हम एडवाइस का जो भाव है वो क्या कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, हाँ, your treatment is going on under any doctor, so doctor always advises you। तो डॉक्टर आपको हमेशा सलाह देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दवा समय से लें, ठीक है, दवा समय से लें। मान लीजिए कि एनी डॉक्टर इज सेइंग टू एनी पेशेंट, किसी पेशेंट से कह रहा है कि आप दवा समय से लें, तो टेक क्या लें, टेक द मेडिसिन टेक द मेडिसिन इन टाइम और टाइमली, जो है टाइमली, हाँ, तो दवा समय से लें, तो टेक द मेडिसिन इन टाइम।
अथवा टाइमली, आप टाइम इन टाइम करेंगे या टाइमली कहिए, समय से, क्योंकि एडवर्ब का काम करता है। तो टेक द मेडिसिन इन टाइम, तो दवा समय से लें। या मान लो माही कह रही है कि योर पेपर इज नियर, तुम्हारा पेपर नज़दीक है, तुम्हारा पेपर नज़दीक है। अब नज़दीक है तो वो क्या सलाह देगी कि रीड योर, या कंप्लीट, या आप कह सकते हैं कि माँ ये भी सलाह देगी कि योर पेपर इज़ नियर शो, या 10। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो आप सीधे लिख लो कि कंप्लीट योर कोर्स सीरियसली। ओके, तो योर पेपर इज नियर, कंप्लीट योर कोर्स सीरियसली। तो अपना कोर्स जो है गंभीरतापूर्वक पूरा करो, माने गंभीर होकर के पूरा करो। ऐसे नहीं कि केवल टच करके चले जाओ, तो गंभीर होकर के पूरा करो। तो इस तरह से ये भाव लगना चाहिए। अब इसमें माँ क्या कह रही है, ये माँ तो एडवाइस ही देगी, सलाह देगी, ठीक है। तो अब अगला है कि वॉक केयरफुल्ली, हाँ, वॉक केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट, यहाँ पे हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फेल, या फेल डाउन कर दो, फेल डाउन, ठीक है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, यू शुड नॉट नहीं होगा, क्योंकि शुड नॉट इसी में छुपा हुआ है, लेस्ट में, LEST, लेस्ट में छुपा हुआ है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, माने ध्यान पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट का ही अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ओके, तो इस तरह से बनाने के लिए हम जो है प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सलाह की बात हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दूसरे भाव का इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। श्लोक है।